गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहां पर पशु नामक चैप्टर के अंतर्गत एक बड़ा मैराथन क्लास, जहां 3 से 4 नंबर आपके सीटेट के होने वाले एग्जाम में ये आपके आज फिक्स होने वाले हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कंसल्ट, कुछ नहीं करना है, केवल देखना। आइए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। चलिए, और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं और लेकर के चलते हैं आपको आगे की ओर। चलिए, तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन थोड़ा बैठा। चलिए, बिल्कुल यस। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मैक्सिमम के कमेंट्स भी आने लगे हैं, तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। और आइए, बिल्कुल यस, और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ चलेंगे आगे की ओर। और जैसा कि आदरणीय वागेश सर ने आपसे वादा किया था, आज की टोटल क्लास केवल चित्रात्मक होगी और सारी बातें बस ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीजों का जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो आइए सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहां से हम आपको लेकर के चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आगे की ओर। देखिएगा, आज के सेशन का जो सबसे पहला जीव लिया गया है, आप इसका नाम बताइए, ये जीव कौन सा है? तो आप तुरंत बताएंगे कि सर इसका नाम क्या है। आप बताओगे कि इसका नाम है क्या? स्लॉथ। बोलो इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे इसका नाम है स्लॉथ। सबसे पहली बात आप सुनिएगा, अगर आपसे कह देगा कि दुनिया का सबसे, अगर आपसे कह दे क्या, दुनिया का सबसे आलसी जीव का नाम बताइए, तो आप कहोगे कि दुनिया का सबसे आलसी जीव का नाम क्या है? आप बताओगे कि दुनिया के सबसे आलसी जीव का नाम है स्लॉथ। सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्यों आलसी कहा जाता है? दूसरी बात आप सुनिएगा कि यह पेड़ों से, क्या, यह पेड़ों से उल्टा लटक कर, सुनिए क्या, पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे, आप ध्यान दीजिएगा, 17 घंटे सोता है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या, ध्यान से आप सुनिएगा। तीसरी बात अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपसे पूछता है कि इसका औसत वजन कितना होता है, तो आप याद रखना, औसत या इसका वयस्क जो वजन होता है वो आप याद रखिएगा 4 केजी, ये अधिकतम 4 किलो तक के ही स्लॉथ होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और आइए रोचक तथ्यों के तौर पर मैं आगे चलता हूं, या आप याद रखिएगा, यह 270 डिग्री तक, ये आप याद रखिएगा, ये 270 डिग्री तक सर घुमा सकता है। अगर आपसे पूछता है कि 270 डिग्री तक सर घुमाने वाले जानवर का नाम बताइए, तो आप तुरंत एक सिरे से लिखोगे क्या? उसका नाम है सर स्लॉथ। अब आप एक बात याद रखिएगा, एक बार खाया भोजन, अगर आपसे कहे कि एक बार खाया भोजन और लगभग 3-4 ग्राम, आप बस इतना याद रखिएगा, पचाने में कितना समय लगता है, तो आप याद रखें पचाने में 30 दिन का, एकदम बिल्कुल नए तथ्यों से स्वागत करता हूं, 30 दिन तक का इसको लगता है क्या? आप याद रखिएगा 30 दिन तक का लगता है इसको क्या? समय। अगली बात आप और क्या याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि इसकी औसत गति बताइए चलने की, तो आप याद रखिएगा इसकी औसत गति होता है 3 मीटर, आप याद रखें 3 मीटर प्रति मिनट इसकी गति होती है। और अगर ये खतरे में होता है तो ये बढ़कर के 3.5 मीटर तक होता है, आप इसको याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात,
यहीं से मैं जोड़ करके बताता हूं। अगर बात आई है स्लॉथ की, अगर बात आई है स्लॉथ की, तो आप याद रखेगा कि ये 23 इंच लंबा जीव होता है। अगर आपसे कहेगा तो अगली बात आप याद रखना कि ये 23 इंच लंबा, ये आप याद रखेगा 23 इंच लंबा ये जीव है। आप इसको अच्छे से याद रखेगा। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? आप देखिए, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी प्रजातियों को लेकर के। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं जो चीजें आपको सामान्य तरीके से नहीं मिलेंगी। तो दो होती है, आप सुनना, क्या दो? क्या दो पंजे वाली, आप सुनो, क्या दो पंजे वाली, और कौन सी? तो आप याद रखेगा तीन पंजे वाली। क्या? तीन पंजे वाली। तो दो पंजे वाली और तीन पंजे वाली ये इसकी पाई जाती है। क्या? तो आप बताओगे कि इसकी सामान्य रूप से पाई जाती है प्रजातियां। और सुनिए, अगर आपसे स्लॉथ की बात करता है तो आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा। क्या? ये भालू के जैसा दिखता है। क्या मैं कह रहा हूं? भालू के जैसा ये आपका दिखता है, लेकिन आप याद रखिएगा, लेकिन यह भालू नहीं है। लेकिन यह भालू नहीं है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भालू के जैसा दिखता है पर यह आपका भालू नहीं है। और आप क्या याद रखिएगा, इसको आलसी ऐसे ही नहीं कहा गया है। सुनिए, सप्ताह में एक बार, आप याद रखिएगा, सप्ताह में एक बार शौच के लिए, सप्ताह में एक बार शौच के लिए ये आप याद रखिएगा जमीन पर नीचे उतरता है। तो ये कई बार आपसे पूछा है कि वो कौन सा जीव है जो सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग करता है। आपका जवाब होगा स्लॉथ। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात आप याद rखिएगा, यह केवल कहां पाया जाता है? तो ये आप याद रखें, केवल पाया जाता है मध्य अमेरिका में। बोलो कहां? मध्य अमेरिका में। और कहां आपका पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में। ये केवल दो जगह ही पाया जाता है और ये कहीं नहीं पाया जाता है। आप इसके बारे में याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछता है कि आप बताओ इसका क्या, आप बताओ इसका औसत जीवन, तो आप बताना इसका औसत जीवन होता है 40 वर्ष। बताना, बोलो कितना? तो आप कहोगे कि इसका औसत जीवन होता है 40 वर्ष। और अगर आपसे और कुछ चीजें अगर आपसे पूछता है तो सुनिए, ये अपने जीवन में, एक बात आप सुनिएगा कि अपने जीवन में अगर आपसे बात किया जाए, अपने जीवन में कुल 8 पेड़ों पर, कितना? तो कुल 8 पेड़ों पर ये क्या करता है? ये कुल 8 पेड़ों पर करता है क्या? निवास। और आप याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछेगा कि एक पेड़ पर, तो आप याद रखना एक पेड़ पर 5 वर्ष। कितना? एक पेड़ पर 5 वर्ष। कुछ चीजें मौखिक सुन लीजिए, बाकी चीजें मैंने आपको सजा दिया है। सुनिए, पहले बात आएगी स्लॉथ की। इसको सुस्त जीव भी बोला जाता है। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप याद रखना, इसको सुस्त जीव की कहा जाता है, दुनिया का सबसे आलसी जीव। सुनिएगा क्या? इसके पैर के पंजे जो नाखून होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। इसके पैर के जो नाखून होते हैं वो पूरी तरीके से मुड़े हुए होते हैं। इसके कारण ये जमीन पर तेजी से चल नहीं पाता है। और ये जब जमीन पर उतरता है तो आप याद रखिएगा, जंगली कुत्ते, लोमड़ी और इसके अलावा जो हिंसक जानवर होते हैं वो इस पर हमला कर देते हैं। इसीलिए ये सप्ताह में एक बार उतरता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। अब आपको सुन करके बड़ा मजा आएगा। ये पेड़ों से उल्टा पकड़ करके लटकता रहता है, आप इसको देख रहे हैं। और ये एक जगह लटका है 30 दिन तक। एक बार जहां लटक जाता है, सुनिएगा, एक बार जहां लटक जाता है, आप याद रखिएगा 30 दिन तक ये आप याद रखिएगा उसी स्थान तक लगभग रहता है। एक सप्ताह में उतरेगा और उतरने के बाद फिर चढ़ेगा और वहीं लटक जाएगा।
इसके लगातार लटकने से इसके शरीर पर काई जम जाती है, क्योंकि वहां वर्षा होती रहती है और वर्षा के कारण वहां जो पेड़ पौधे होते काई तेज पकड़ती है, तो इसके शरीर पर काई पकड़ लेती है। और सामान्य तरीके से जो हिंसक जानवर होते हैं पहचान ही नहीं पाते कि ये पेड़ का लटका हुआ भाग है या इससे कोई जानवर लटका है, ये इस तरीके से लटकता है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, अच्छा तैराक, ये कभी कभी क्या होता है, ऐसे ये पकड़ करके लटका रहता है और ये नीचे गिर जाता है, नीचे पानी जमा रहता है, ये पानी में गिरता आराम से तैर करके बाहर निकल जाता है। तो आपने कहा ये क्या होता है, यह एक अच्छा तैराक होता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, ये मलमूत्र त्यागता है, उसी पेड़ पर चढ़ जाता है, ये चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह लटका रहता है। इसके कारण इसके भोजन पचाने में बहुत समस्या होती है, और भोजन पचाने में समस्या होने के कारण आप याद रखिएगा कि ये लगभग एक बार जो कुछ भी खा लिया, आप याद रखिए एक बार जो कुछ भी ये खा लिया उसको पचाने में इसको लगभग 30 दिन लग जाते हैं। लगभग 3 से 4 ग्राम की पत्ती खाता है और ये 30 दिन इसको लग जाते हैं। दूसरी बात आप एक चीज और याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्लॉथ अपने बच्चे का पालन पोषण वैसे ही करता है जैसे अन्य जानवर करते हैं। आप इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, स्लॉथ अपने बच्चे का पालन पोषण वैसे ही करता है जैसे अन्य जानवर करते हैं। दूसरी बात आप क्या याद रखना, सुनिए, अच्छा पानी में गिरता होगा तो धुला जाता होगा, मजा ले रहा है। सुनिए और इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि ये बच्चे को पालने के लिए माद की व्यवस्था करता है। किसका? माद की व्यवस्था करता है। और आप याद रखिएगा इसके बच्चे जब तक पेड़ पे चढ़ने लायक नहीं होते हैं, इसकी मादा बच्चे का पालन पोषण करती रहती है। और ये पूरी दुनिया में केवल 2 ही जंगलों में पाए जाते हैं। कहां? तो आप याद रखिएगा मध्य अमेरिका के जंगल में और दक्षिण अमेरिका के जंगल में। और आप याद रखिएगा, सुनिए, ये जो स्लॉथ की ये है, ये और ये, तो आप याद रखिएगा इसके पैर केवल 2 होते हैं। अगर मैं पैर की बात करता हूं तो पैर केवल 2 होते हैं, पीछे वाले, आगे वाला 2 केवल पंजा होता है, इसीलिए इसको चलने में कठिनाई होती है, ये भी याद रखिएगा। और चलने में कठिनाई होने के कारण इसकी गति 3 मीटर होती है, और जब इसके ऊपर खतरा होता है तो 3.5 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से भाग सकता है। बस अगर इसकी लंबाई से प्रश्न पूछेगा तो 23 इंच लंबा ये जीव होता है, ये भालू के जैसा दिखता है, याद रखिएगा। बाकी आपसे सारी बातें मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कर ली। अब मैं हटता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आएंगे फिर नए जीव का पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। यस, ले लिया, आइए चलिए, यस 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 यस, चलिए आएंगे सेशन का नेक्स्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हां, बाद में सेशन नहीं मिलेगा, कल की क्लास में मैंने जस्टिफाई कर दिया था, सेशन केवल लाइव है, आपका कर्तव्य है लाइव रह करके पढ़ो और मजा लो, एंजॉय करो। देखो जो बताया दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना। चलिए यस। और एक चीज और आप जानते रहेगा, ये जो पेड़ में बारिश होती है उसी को शुरू करके ये पानी पी लेता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आइए, आ गया तगड़ा, यस। देखिएगा अब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, पोस्टमार्टम करेंगे किसका? हाथी का। और आइए यहां से हाथी से रिलेटेड कुछ ऐसे मजेदार तथ्य जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहां से शुरू करेंगे। नंबर 1 सुनिए क्या कह रहा है, यहां कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये भारत का विरासत पशु है। आइए शुद्ध संविधान से शुरू करते हैं। यह भारत का, आप याद रखना, यह भारत का विरासत पशु है। आप इसको सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये भारत का क्या, तो आप याद रखिएगा यह भारत का एक विरासत पशु है। सबसे पहला पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरी बात, धरती पर खड़े खड़े कौन सोता है? क्या बात है, आप याद रखिएगा, ये बैठकर कभी नहीं, यह
पृथ्वी पर आप याद रखिएगा, यह खड़े खड़े, अगर आपसे कहे यह खड़े खड़े सोता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, तो यह खड़े खड़े सोता है। आप दूसरी बात आप इसको रट लीजिएगा कि खड़े खड़े निम्नलिखित में से कौन सा जीव सोता है, तो आपका जवाब होगा कि खड़े खड़े सोने के लिए हाथी जाना जाता है। तो आप बताओ कितनी देर सोता है, रटा डाला हुआ आपको, आप सभी लोग एक सिरे से बताओ हाथी कितनी देर सोता है। तो आप याद रखिएगा कि ये 2 से 4, आप याद रखना क्या, ये 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। आप इसको याद रखिएगा, तो आराम करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो आराम करने के मामले में जिराफ के बाद ये इनका अपना एक रिकॉर्ड होता है। आराम करने के मामले में जिराफ के बाद इनका रिकॉर्ड होता है। जिराफ के बाद क्या, जिराफ केवल 2 घंटे सोता है, ये 2 से 4, तो ये बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में जिराफ होगा तो आप हाथी नहीं लगाओगे, आप किसको लगाओगे, आप जिराफ को लगाओगे। कान एकदम माइंड में बैठा लो, याद रखिएगा। सुनिए, आप याद रखिएगा कि यह 4 घुटनों वाला जीव है। मैं क्या कर रहा हूं, 4 घुटनों वाला यह आपका जीव है, परंतु कूद नहीं सकता। पूछता है कि ये बताइए कौन सा जीव है, और ये धरती का एकमात्र जीव है। ये धरती का एकमात्र जीव है जिसके पास 4 घुटने हैं और वो कूद नहीं सकता। इसके अलावा जिसके 4 पैर पाए जाते हैं, 4 घुटने पाए जाते हैं, वो जरूर कूदने में सक्षम होता है। आप ये बात याद रखेगा। चलिए, बात आई है हाथी की, तो एनसीईआरटी आपका क्या कहती है दोस्त। एनसीईआरटी एक शब्द लिखी है, और वो शब्द क्या है आप ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी लिखती है नंदू हाथी। बोलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, तो आप बताओगे कि सर एनसीईआरटी लिखती है नंदू हाथी। और अगली बात क्या, सुनिए, अगर आपसे मैं बात करूं तो हाथी का, तो आप याद रखिएगा इनका गर्भधारण काल आपसे पूछेगा, तो आप याद रखिएगा इनका गर्भधारण काल होता है 22 माह। आप याद रखिएगा इन कितना, 22 माह। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, क्या 99% मामलों में, अगर आपसे कहेगा 99% मामलों में, तो आप याद रखिएगा एक बच्चे को जन्म देते हैं। ये आप एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, ये रट लीजिए कि 99% मामलों में ये जो हाथी होते हैं ये एक बच्चे को जन्म देते हैं, और 1% संभावना होती है कि हाथी 2 बच्चे जन्म देगी। 99% ये कितना, तो 99% ये केवल एक बच्चे को जन्म देते हैं। ये एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। आगे आइएगा, आप याद रखिए क्नूले, अगर आपसे कहेगा तो याद रखिएगा ये जो कान होता है, ये कान के यहां पीछे जो भाग होता है, आप याद रखिएगा कान के पीछे वाले भाग को बोलो क्या बोलते हो, तो कान के पीछे वाले भाग को आप क्नूले बोलते हो। क्या बोलते हो, तो आप याद रखिए क्नूले बोलते हैं, क्नूले कहते हैं। अब आप याद रखिएगा, अगर आपसे कहे कि हाथी के शरीर का सबसे मुलायम भाग, आप याद रखिएगा क्नूले, क्या, शरीर का, हाथी के शरीर का सबसे मुलायम, अगर आपसे कहेगा तो आप याद रखिएगा सबसे मुलायम भाग क्नूले ही होता है। आप इसको रटे रहिएगा। अब सुनिए, हाथी के शरीर पर बैठा महावत देखा होगा, एक डंडा, और उसमें वो कुछ कोचने टाइप का लिया होता है लोहे का, वो इसी क्लूले में ही वो धसाता है, और उसी से ये उसकी भाषा, उसकी आवाज, और उसका जो मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से दिशा निर्देश जो होता है, वो उसी क्लूने के माध्यम से ही सुनती है, उसी के माध्यम से समझती है। ये बात आप माइंड में बैठा लेना दोस्त। आगे आप याद रखिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हाथी के बारे में एकदम अमेजिंग फैक्ट आप जान लीजिएगा। इसको दिन में, मैं क्या बोल रहा हूं, दिन में कम दिखाई देता है, इनमें दिन में कम दिखाई देता है,
लेकिन आप याद रखिएगा रात में ज्यादा दिखाई देता है। ये फैक्ट पूछेगा ज्यादा, हालांकि ये क्षमता उल्लू में भी पाई जाती है, लेकिन अगर आपसे कहे वह 4 पैर का कौन सा जीव है जिसको दिन की तुलना में रात में ज्यादा दिखाई देता है, तो वो आपका जवाब हो जाएगा हाथी। आप याद रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कान देखते हैं, इनके बड़े कान तो होते हैं लेकिन इनको सुनाई कम देता है। आप याद रखिएगा, इन्हें सुनाई कम देता है। आप इसको अच्छे से रटे रहिएगा। बड़ा कान होता है लेकिन इनको सुनाई कम देता है। ये माइंड में बैठा करके रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा। और एक अमेजिंग फैक्ट, हाथी ये जो यहां मुख से जो भोजन करते हैं, आप इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि यह केवल 35% कितना, केवल 35% भोजन, आप याद रखिएगा, भोजन पचा पाते हैं, केवल पचा पाते हैं। शेष मल द्वार से, आप याद रखिएगा, शेष मल द्वार से बाहर चला जाता है। शेष मल द्वार से बाहर चला जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनिएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि हाथी के बारे में, तो 2 चीजें और आपसे कहेगा कि विश्व में सर्वाधिक हाथी, तो आप बताना दोस्त कि विश्व में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। बोलो कहां? तो आप बोलोगे कि विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में। तो लगे हाथ आपसे पूछेगा भारत में, तो आप रटे रहना कि भारत में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं किस राज्य में, तो आप बोलोगे कि सर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। बोलो कहां? तो आप जवाब दोगे कि ये सर्वाधिक भारत में कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बोले क्लियर हुआ? अब सुनिए, हाथिनी, आप याद रखिएगा क्या, हाथिनी और बच्चे जो होते हैं, क्या हाथिनी और बच्चे, आप याद रखिएगा समूह में रहते हैं। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि हाथिनी और जो बच्चे होते हैं ये आपका समूह में रहते हैं। सदस्य कई बार पूछा है और आप याद रखिएगा ये 10 से 12 सदस्य इसमें रहते हैं। और सबसे बुजुर्ग जो हाथिनी होती है, क्या सबसे बुजुर्ग जो हाथिनी होती है वो आप याद रखिएगा नेता होती है। आप इसको याद रखिएगा। अभी कई और इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं एक बार देखना चाहूंगा। हाँ, यस 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 यस, सुनिए अच्छे से बढ़िए। आज ये 3-4 नंबर आपको एकदम धुआं धुआं कर देंगे, बस समझते चलो। तो मैंने क्या, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, एनसीईआरटी में नंदी नहीं नंदू होगा, ये आप याद रखिएगा, नंदू हाथी। गर्भधारण काल 22 माह, 99% मामलों में एक बच्चे को। और एक बात जान लीजिए, इनको दोबारा बच्चा देने में 4 साल लग जाता है। आप इसको याद रखिएगा, दोबारा बच्चा देने में इनको 4 साल लगता है। और ये ज्यादा टाइम खाते रहते हैं। कितनी पत्तियां, क्या वजन होता है मैं बताता हूं। और कान के पीछे के भाग को कुनूले बोलते हैं, ये एकदम रट लेना। शरीर का सबसे मुलायम भाग ये कुनूले होता है। दिन में कम, रात में ज्यादा इनको दिखाई देता है। सुनाई इनको कम देता है। और ये 35% भोजन पचा पाते हैं। बाकी देखा होगा, अगर कहीं हाथी का लेटरिन वगैरह सड़क पर गिरा हो तो देखिए सीधा पत्ती मत्ती उसमें गिरा हुआ होता है। और सबसे जो बुजुर्ग हाथिनी होती है वो नेता होती है। और ये समूह में रहते हैं, समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। और मैंने क्या बताया, खड़े खड़े पृथ्वी पर सोने वाले जीव का नाम हाथी। क्या बोला? हाथी। और सबसे कम आराम करना पसंद करते हैं 2 से 4 घंटे, जबकि इनसे भी कम आराम करता है जिराफ, केवल 2 घंटे। फिर मैंने बताया कि ये 4 घुटनों वाला एकमात्र पृथ्वी का इकलौता जीव जो कूद नहीं सकता, जिसमें कूदने की क्षमता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इसका भारी होता है। क्या? तो आप याद रखिएगा, भारी शरीर के कारण। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भारी शरीर के कारण। और मैंने बताया विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका और भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बताऊंगा हाथी के बारे में। चलिए
इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ बातें और चर्चा करके तब चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप याद रखना, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से लीजिए, बाद में क्या होगा ये कोई बात नहीं, आप समझिए। अच्छा, मम्मी भाई पापा थोड़ी बोलते हैं। अभी सुनिए, अभी एक चीज और जान लीजिए, क्या एक बात और जान लीजिए सलात के बारे में। जैसे आप में से कुछ लोगों ने कहा कि लिखा है कि सोने के बारे में कि सलात का सर अच्छा होता है, वो 17 घंटे सोता है। 18 घंटे एक बार शिकार पेट भर खाने के बाद अभी एक जीव आ रहा है जो 24 घंटे तक सो जाएगा, उसके बाद जब भूख लगेगा तब उठेगा, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ बचे हुए चीजें आप और जान लो हाथी में क्या। अगर आपसे कहे कि इसके जो बात किसकी हो रही है, नर बच्चे की, अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं किसका, नर बच्चे का, तो आप याद रखिएगा कि नर बच्चे 14 से 15 साल में, 14 से 15 साल में ये क्या करते हैं, आप याद रखिएगा, समूह छोड़ देते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो हाथी के नर बच्चे होते हैं ये 14 से 15 साल में समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अकेले जीवन जीने लगते हैं। अगली बात आप याद रखिएगा क्या, इनका सामान्य रंग काला होता है। क्या आप याद रखिएगा, सामान्य रंग काला होता है, इसलिए इनको आप रट लो। क्या, इसलिए इनको गर्मी ज्यादा लगती है, आप इनको याद रखिएगा। और गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए एक और नया फैक्ट, ये कीचड़ में, आप याद रखना कि ये कीचड़ में ज्यादा खेलना, आप सुनना क्या, ये ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। आप इसको आप याद रखिएगा, ये ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। और ये कीचड़ में इसलिए खेलते हैं, एक तो इनके शरीर को ठंडक मिलती है, दूसरा पराबैंगनी किरणों से रक्षा होती है। आप एक बात और जानते रहना, इनकी त्वचा, आप याद रखिएगा, इनकी त्वचा संवेदनशील होती है, जो 2 चीजों से प्रभावित होती है। अगर इनके सूंड में चींटी चली जाए तो भी मृत्यु हो जाएगी, और यूवी रेप से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए शरीर पे कीचड़ उचड़ लपेटे रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये होते बड़े सफाई वाले भी हैं, रोज नहाते हैं, चाहे जितना कीचड़ पोते हैं ये रोज नहाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी बात होती है। आप याद रखिएगा, ये बात आप एकदम रट करके रखिएगा कि ये रोज नहाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, इनका अगर मैं बात करूं सामान्य हाथी का भोजन, तो आप याद रखिएगा कि एक सामान्य हाथी एक दिन में, आप याद रखिएगा, ये औसतन 100 केजी, अर्थात आप याद रखना 1 कुंतल, आप याद रखिएगा 1 कुंतल ये क्या करते हैं, तो आप याद रखिएगा पत्तियां खा जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये औसतन 100 केजी तक पत्तियां खा जाते हैं, एक सामान्य हाथी का ये भोजन होता है, आप इसको याद रखिएगा। और इसको खाने में ये लगभग 18 घंटे तक लगा देते हैं, आप याद रखिएगा। ये इसीलिए अगर आपसे कहता है तो आप याद रखना, इनके सोने का समय 2 से 4 घंटे होता है, अधिकांश समय ये अपना खाने में निकाल देते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके 3 माह के बच्चे का वजन, ये पूछा है आपसे कई बार, तो आप याद रखिएगा इनके 3 माह के जो बच्चे का वजन होता है वो लोग कितना होता है, तो आप जवाब दोगे कि सर 200 केजी अर्थात 2 कुंतल का होता है। आप इसको अच्छे से याद रखना, ये अच्छे से आप रटे रहना। लास्ट बात, आपसे एक चीज और पूछेगा, इनकी औसत आयु बताइए, तो आप जवाब देना कि सर इनकी औसत आयु होता है कितना, इनकी औसत आयु होता है 70 वर्ष। रट लेना। अब की बात फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और चलेंगे आगे की ओर, और आएगा फिर से एक तगड़ा, बोलेंगे जिसको शेर। आइए और शेर की भांति आगे बढ़ते हैं दार करके। आइएगा, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कौन खड़ा है, कौन आया, बोलो शेर आया।
जवाब तो बोलो कौन आया। आप जवाब दोगे कि सर शेर आया। यस, आपकी बार पेपर पर ऐसे। लेकिन देखिए सिर्फ एक बात, गले से चिल्ला रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, संडे है फिर भी अगर लगेगा कि 18 डिग्री में सर पसीना बहा रहे हैं, दिल पे हाथ रखना, अगर आवाज आएगी कि आपके लिए सरस्वती जी के वो शब्द आपके लिए अगर बोल रहे हैं, अगर दिल पे हाथ रखना, तो एक बार शेयर कर देना, बस ज्यादा नहीं, बस एक एक लोगों को भेज देना और कुछ भी नहीं। अगर अंदर से सरस्वती जी का अगर आपसे वो अंदर से आशीर्वाद मिल रहा हो तो एक शेयर कर देना, दोस्त आशीर्वाद बना रहेगा, बस मैं इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहूं। बोलो कौन आया। जवाब दोगे कि सर शेर आया। और आइए शेर को एकदम तगड़े तरीके से धुआं धुआं कर देते हैं शेर का। सुनिए, सबसे पहली बात क्या पूछेगा ये जो शेर है, आप बोलोगे कि ये जंगल का राजा है। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो आप इसको कहोगे कि ये है क्या, जंगल का राजा। आपने क्या बोला दोस्त, आपने कहा कि शेर क्या है, ये जंगल का राजा है। बोलो क्या, तो आपने कहा सर ये जंगल का राजा है। चलिए हाँ, यस यस, आप मैक्सिमम गए हो और आप मैक्सिमम शेयर करके आए। ये होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप याद रखेगा, आप जिंदगी में पहली बार पैडागॉजी भी चित्रात्मक आप पढ़ोगे। ऐसे जैसे मैं आपको शेर पढ़ा रहा हूं, एक लड़का ले लूंगा, एक टीचर ले लूंगा, एक श्यामपट ले लूंगा, एक ऐसी ऐसी चीजें लेकर के धो डालूंगा, एग्जाम को धो डालना है, बस ये बात याद रखना। चलिए तो हाँ आ गए, चलिए आगे चला जाए। यस, शेर आया। यस, बोलो कौन आया, शेर आया। आइए देखो क्या कह रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, जंगल का राजा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका अंकन कहां पर किया गया है, तो आप कहोगे कि इसका किया गया अशोक स्तंभ में। कहां, अशोक स्तंभ में किया गया है। और ये अशोक स्तंभ ये भारत का क्या है, तो आप याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में इसका अंकन किया गया है। और ये कहां से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा यह आपका लिया गया है वाराणसी के सारनाथ से। बोलो कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। बोलो कहां से, तो आप जवाब दोगे यस, वाराणसी के सारनाथ से लिया गया। आगे चलिए क्या कहेगा, यूनिक चीजें पढ़िए। कितना मांस खाता है, आप कहोगे 18 पाउंड ये मांस खाता है। कितना, आप याद रखिएगा 18 पाउंड ये मांस खाता है एक दिन में। ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, नंबर एक। दूसरी बात, छलांग कितनी, तो आप याद रखना 36 फीट ऊंची। क्या, 36 फीट ऊंची लगाता है क्या, आप याद रखना 36 फीट ऊंची लगा लेता है क्या, छलांग। और बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव, आप इसको रट लो, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बार पूछेगा कि बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव जिसकी आप याद रखना रेशमी गुच्छे वाली, क्या, रेशमी गुच्छे वाली पूंछ पाई जाती है, आप याद रखिएगा उसका नाम क्या होगा। आप बोलोगे सर उसका नाम है शेर। एकमात्र रेशमी गुच्छे वाली पूंछ का जीव शेर। लेकिन आपसे पूछेगा कि इस रेशमी गुच्छे वाली पूंछ कितने दिन में दिखती है, तो आप याद रखिएगा यह 5 से 7 माह में, 5 से 7 माह में दिखना होती है। क्या, आप याद रखना दिखना होती है ये प्रारंभ। ये बात हुआ। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, जन्म के समय बच्चे को क्या बोलते हैं, तो जन्मा बच्चा, आप याद रखिएगा शेर के बच्चे को आप बोलते हो क्या, आप बोलते हो सावक। क्या बोलते हो, सावक बोलते हो। अगर आपसे कहे
कि जन्म के समय अगर आपसे कह दे क्या एनसीईआरटी का फैक्ट लिख रहा हूं तो लल्ला सुन लो, बच्चे का वजन, तो आप एकदम तुरंत लगा देना। बहुत सारी जगहों पे गलत सलत आपको लिखा मिलेगा, एकदम ठोक करके जवाब देना। क्या 1.5 से 2 और 2.5 से 3? सुन लो, बड़ा वाला शेर होता है तो उसका बच्चा 2.5 से 3 वाला, और चीता छोटा और बाघ छोटा होता है तो बाघ का उससे छोटा वाला, ये देख लेना, ठीक है। यस बोलो, क्लियर हो रहा है ना? यस 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 यस। सुनिए आगे बढ़ते, क्या कह रहा है सुनिएगा। ये करते क्या है आप याद, ये तो आपने लिख लिया, आप सुनिए, ये 2 से 3 वर्षों में ये क्या करते हैं, समूह छोड़ देते हैं। आप याद रखिएगा, या सबसे पहले आप याद रखें, शेरनी, ये जो शेरनी और उसके बच्चे, आप याद रखिएगा, शेरनी और उसके बच्चे, आप याद रखिएगा, समूह में रहते हैं। कहां? समूह में रहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सबसे बुजुर्ग जो, कौन? सबसे बुजुर्ग शेरनी, आप याद रखिएगा, इसकी क्या होती है, तो नेता होती है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? देखे, यस, समझ रहे हो ना? यस यस यस, जवाब दो, बोलिए यस। अच्छा, ये कौन लिख रहा है कि ये कौन हाँ, ये कौन लिख रहा है कि भाई शेर अकेले रहते हैं, शेरनी झुंड में रहती है? ये सब नहीं, लड़कियों की बेइज्जती नहीं। हाँ सुनिए, ये सब बातें। अब मैंने क्या बोला, ये जो नर बच्चे होते हैं इसके, कौन? इसके जो नर बच्चे होते हैं, ये 2 से 3 वर्षों में, आप याद रखना क्या करते हैं, 2 से 3 वर्षों में ये समूह को छोड़ देते हैं। आप इसको रट लो, ये 2 से 3 वर्ष में समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से खतरे में रहते हैं। और आप याद रखिएगा, 8 शावक में एक ही, आप याद रखिएगा, एक ही जिंदा रहकर, आप याद रखिएगा, जिंदा रहकर बच पाता है। बाकियों का आप याद रखिएगा शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 वर्षों में इसका नर छोड़ देता है समूह, इसलिए इसका नर शावक का याद रखिएगा अधिकांश शिकार होता है। पूरी दुनिया में औसतन 8 में से 1 ही जिंदा रह पाते, बाकी मर जाते हैं। याद रखिएगा, बोलिए क्लियर हो गया? सुनिए अगली बात, क्या जब बात आई है शावक की, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनके बच्चे की आंखें, तो आप याद रखिएगा, 1 सप्ताह में, आप याद रखिएगा, 1 सप्ताह में इनकी आंखें खुलती है। 1 सप्ताह में इनकी आंखें खुलती है, आप याद रखिएगा। और आपसे ये कहेगा कि जो शावक होता है वो कितने दिन में चलना शुरू करता है, तो आप याद रखें 3 सप्ताह। अगर आपसे कहता है तो आप याद रखना, शावक 3 सप्ताह में, शावक 3 सप्ताह में चलना, आप याद रखिएगा, चलना प्रारंभ करते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखना। तो ये आपका क्या हो गया कि शावक कितने दिनों में, तो ये 3 सप्ताह में ये आपका चलना प्रारंभ करते हैं। तो बोलो कौन आया? जवाब दोगे कि आप, बोलो कौन आया? ये शेर आया। आप इसको याद रखना, बोलो, माइंड में बैठता जा रहा है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे चले, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। यस 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 यस, चलिए हो गया। आइए देखिएगा कुछ चीजें और यूनिक अभी शेर के बारे में आपको बताते हैं, ताकि बने जो प्रश्न उड़ा दो आप चुटकी में, बने जो प्रश्न उड़ा दो आप चुटकी में। कमेंट क्या कर रहे हो? हाँ 3 वीक में, यस यस यस। चंद्रा का शेर है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों का प्यार होता है। सुनिए, अगर आपसे कहे तो सुनना, आप बताना क्या कि मनुष्य की तुलना में कितना, तो आप बताना कि मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज्यादा, आप याद रखना, 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। आप बताओ 6 गुना ज्यादा मनुष्य की तुलना में देखने की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो आप कहोगे कि 6 गुना ज्यादा देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में पाई जाती है शेर में। किसमें? शेर में पाई जाती है। आप इसको याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? आप याद रखिएगा,
शेर अगर आपसे कहे तो आप याद रखना, यह अपने इलाके का निर्धारण। अगर आपसे प्रश्न कहेगा तो आप याद रखना, ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से, अपने मूत्र के माध्यम से करता है। आप इसको याद रखिएगा। अब इसी से ये क्या करते हैं, आप रट लेना। इसी से ये जब कोई दूसरा शेर आता है तो वो मूत्र गिरा देता है और इससे ये पहचान लेते हैं हमारे इलाके में कोई दूसरा शेर आ गया, और इसको खदेड़ करके बाहर कर देते हैं। आप इसको याद रखना एकदम अच्छे से, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और याद रखिएगा, इनके ये जो मुख पर ये जो इस तरीके से जो मूंछें पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा मूंछों की सहायता से बड़ा काम करते हैं। क्या आप याद रखना, मूंछों की सहायता से ये अंधेरे में, आप याद रखना, अंधेरे में दिशा ज्ञान कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, तो अंधेरे में दिशा ज्ञान आसानी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। और इसके अलावा आप और क्या याद रखना, इसके अलावा एक और मजेदार बात, हवा से पत्ते हिलने, क्या हवा से पत्ते हिलने। और आप याद रखना कि जानवर के भागने से, जानवर के भागने से, जानवर के भागने से हिलने में, आप याद रखना हिलने में ये आसानी से कर लेते हैं। क्या, तो आसानी से अंतर कर लेते हैं। आप इसको याद रखेगा, ये आसानी से अंतर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ये चीजें आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड है और ये बार बार आपसे पूछता है। ये बात आप याद रखेगा, दिशा ज्ञान और आप ये जानवर के भागना, ये सब चीजों में अंतर। दूसरी बात अगर आपसे कहेगा तो याद रखना, भारत में है क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान। बोलो क्या है, भारत में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है, तो आप याद रखना ये है गुजरात। और गुजरात के कहां, तो आप याद रखना सौराष्ट्र की पहाड़ी पर। कहां, तो गुजरात के सौराष्ट्र की पहाड़ी पर ये आपका बना हुआ है। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो आप याद रखना, इसी को कहते हैं क्या, एशिया में, एशिया में शेरों का, बोलो क्या, एशिया में शेरों का स्वर्ग कहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखना, एशिया में शेरों का स्वर्ग। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना, बोले जवाब दीजिए यस यस यस। आइए एक और इससे रोचक बात मैं एक और आपसे चर्चा कर दूं तो आगे बढ़ो। सुनिए, ये जो गर्दन पर आप बाल देख रहे हो ना, ये गर्दन पर बाल केवल नर शेर के पाया जाता है, मादा के गर्दन पर बाल नहीं पाया जाता है। और जो शेर ज्यादा गहरे रंग के होते हैं, क्योंकि ये किस रंग का जीव होता है, तो आप याद रखिएगा ये भूरे रंग का जीव होता है। किस रंग का, तो ये भूरे रंग का जीव होता है। और जितना घना बाल होता है, जितना ज्यादा ये गहरे रंग के होते हैं, इनकी मादा उतना ही इनको पसंद है। मतलब ज्यादा शेरनियां गहरे बाल वाले शेरों को पसंद करती हैं और वो उनसे ज्यादा प्रेम करती हैं। ये इसका एक फैक्ट है, आप इस बात को याद रखना। और ये एक बार मांस खाने के बाद, आप याद रखिएगा, एक बार पेट भर, एक बार पेट भर मांस खाने के बाद, आप याद रखिएगा मांस खाने के बाद, आप याद रखना ये 18 से 18 घंटे तक सोते हैं। ये 24 घंटे तक सोते हैं। इसके बाद जब भूख लगता है ये तब उठते हैं। आप इस बात को अच्छे से याद रखना, माइंड में ये चीजें आपके बैठी हुई होनी चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। और एक लास्ट फैक्ट आप याद रखना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मादा के साथ संबंध बनाने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके पास पाया जाता है, शेर के पास। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलेंगे आगे की ओर, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलेंगे आगे की ओर। चलिए यस, और ले लिया। मैं एक बार कमेंट, अच्छा अच्छा, मजाक भी आप लोग बहुत तगड़ा करते हो, कोई बात नहीं।
ले लिया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए अब बोलो कौन आया, बोलो कौन आया, बोला टाइगर आया। लिखो कौन आया, सारे लोग एक सिरे से लिखो, बोलो सर टाइगर आया। बोलो कौन आया, टाइगर आया। अब आइए टाइगर से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पुनः महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, लेकिन देखो एक बात भाई, बस एक बात आप याद रखना, एक बात आप याद रखना कि सेशन इंपॉर्टेंट है, एंजॉय आप कर रहे हो, बाद में नहीं मिलेगा। चलिए, आप होशियार हैं और समझदार भी हैं। देखिए सुनिए क्या कह रहा है। आइए शुरुआत करते हैं बाघ का। सबसे पहली बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात आपसे कहेगा कि भारत का, अगर आपसे कहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ, तो भारत के राष्ट्रीय पशु अगर मैं बात करता हूं तो भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम, तो आप याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है क्या, आप याद रखिएगा बाघ। बोलो क्या, तो आप जवाब दोगे यस, रुक जाओ, क्या आप जवाब देना, क्या सर इसका नाम है क्या, बाघ। मैं यहां लिखता हूं, सुनिए क्या आप जवाब देना, बाघ। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो सुनिए, अगर आपसे कहे प्रश्न पूछ, ओहो चला गया क्या, कोई बात नहीं, सुनिए ये है आपका क्या, आप याद रखना भारत का ये है क्या, राष्ट्रीय पशु। बोलो कौन है, तो आप जवाब दोगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन, बाघ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे कहे कि काली व पीली धारियां, अगर आपसे कहे कि काली व पीली धारियां किसके शरीर पर पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा ये बाघ के शरीर पर पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सफेद बाघ के बारे में सुना होगा, आज एक नई बात माइंड में बैठा लो, लेकर के जाओ, क्या, हाँ चलिए सुनो, पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, सुनो क्या, 10,000 में से, 10,000 में से एक बाघ, आप याद रखना एक बाघ सफेद जन्म लेता है। आप याद रखेगा कि कितना, तो 10 में से एक, मतलब 10,000 में से एक सफेद बाघ जन्म लेता है, ये माइंड में बैठा लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो काली व पीली धारियां होती है, आप याद रखेगा कि मनुष्य के फिंगर की तरह, मनुष्य के फिंगर प्रिंट की तरह, फिंगर प्रिंट की तरह, आप याद रखेगा कि तरह, ये आप याद रखेगा यूनिक होती है, क्या यूनिक होती है धारियां इनके शरीर की, क्या, तो आप याद रखेगा यूनिक होती है इनके शरीर की क्या, धारियां। आप एकदम अच्छे से रट लेना, माइंड में बैठा होना चाहिए। जैसे हमारे आपके फिंगरप्रिंट दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ऐसे ही बाघ के शरीर की जो धारियां होती है वो दूसरे जीवों की तुलना में क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये बात याद रखेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप क्या याद रखें, जब बाघ की बात आई है तो जुझारूपन, आप याद रखिएगा जुझारूपन व शक्ति का, आप याद रखिएगा जुझारूपन व शक्ति का प्रतीक इनको माना जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बाघ जुझारूपन एवं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अगर आपसे कहे 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि हम लोग मनाते हैं बाघ दिवस मनाते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका क्या है, बाघ दिवस। एक चीज और, अगर आपसे कहेगा क्या, बोलो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च किया गया था 1973 ईस्वी में। बोलो कब, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च किया गया था 1973 में। सुनिए, मांसाहारियों में तीसरा सबसे बड़ा, मांसाहारियों में ध्रुवी भालू, एशियन भालू, ध्रुवी भालू, एशियन भालू और आपके उसके बाद बाघ।
मांसाहारी जीवों में ये तीसरा सबसे बड़ा, मैं क्लियर कर देता हूं, ये कंफ्यूजन बनता है। मांसाहारी में अगर आपसे कहे कि मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव, लेकिन यही मैं अलग करता हूं। आप में को एक बार मैं कराता, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हुआ था। सुनिए, अगर आपसे कहेगा बिल्ली प्रजाति की बात करेगा, तो आप याद रखिए बिल्ली प्रजाति का ये है क्या, जवाब दो, सबसे बड़ा जीव। आप एकदम माइंड में बैठा लेना, बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़े जीव का नाम बताओ, बाघ। लेकिन मांसाहारियों में तीसरा सबसे बड़ा माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और क्या, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और यूनिक चीजें आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत और चलेंगे आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। यस यस यस, सुनिए कुछ बातें और। क्या सुनोगे? सुनिए, बात मैं कर रहा हूं जब बाघ का, तो एक बात याद रखिएगा, ये शुद्ध मांसाहारी जीव है। आप याद रखना कैसा, तो ये शुद्ध मांसाहारी जीव है, ये आप माइंड में रख लो, ये चीजें आप एकदम तैयार रखना। दूसरी बात क्या आप याद रखिएगा, ये भी अगर आपसे कहेगा कि ये अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है, तो आप याद रखना कि ये अपने इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा करता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इलाके का निर्धारण कैसे, तो इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा। और आप याद रखिएगा, ये जो मूंछों के बाल होते हैं, आप याद रखिएगा मूंछों के बाल से ये क्या करता है, तो मूंछों के बाल से यह दिशा ज्ञान, और आप याद रखिएगा कि ये जानवरों के भागने, आप याद रखिएगा जानवरों के भागने, आप याद रखिएगा कि जानवरों के भागने को समझ जाता है। और ये समझ कैसे पाया जाता है, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। बहुत पतले इनके मूंछ के बाल होते हैं, और जब कोई जानवर भागता है तो एक दिशा में हवा का दाब कम ज्यादा होता है और ये तुरंत पकड़ लेता है। अगर पता चलेगा तो व्यापक पैमाने पर होता है, जानवर भागता है तो एक निश्चित दूरी पर होता है, और ये इसी से चुटकी में क्या करते हैं, ये पकड़ लेते हैं। इसी से ये चुटकी भर में ये मूंछों की सहायता से क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। दूसरी बात आप क्या याद रखना, जब बात आया है बाघ का, किसका, जब बात आया है बाघ का, तो एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि इसके बच्चे का वजन आप बताओ, तो आप याद रखिएगा इसके बच्चे का जो वजन होता है वो 1.5 से लेकर के 2 केजी के मध्य होता है। आप इसको याद रखना, कितना, 1.5 केजी से 2 केजी के बीच होता है। यह बात आप माइंड में बैठा लो। सुनिए, क्या इनकी एक बड़ी विशेषता इनकी होती है, क्या आप याद रखना, मजबूत टांग। क्या होती है, मजबूत टांग। और आप याद रखिएगा इनकी जो टांग होती है ये गद्देदार होती है। और आप याद रखिएगा एक बात और, क्या ये मरने के बाद, एक बात याद रखिएगा, ये मरने के बाद मतलब मरने के बाद ये कुछ समय तक क्या करते हैं, तो आप याद रखिएगा कुछ समय तक ये खड़े रहते हैं। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि मरने के बाद इतनी मजबूत टांगे होती, खड़े होते हैं। अब इसको समझिए, इनका जो ये पैर का तलवा होता है ये गद्देदार होता है, और ये ऐसे ही नहीं होता है, ये ऐसे ही नहीं होता है, ये गद्देदार। एक बात सुन लो, ये गद्देदार होता है जब ये धीरे धीरे शिकार के पास पहुंच जाते हैं, और शिकार को धमक तक नहीं होती, उसको आभास तक नहीं होता, उसको पता तक नहीं चलता, और ये पहुंच करके झपट लेते हैं। ये बात आप याद रखना। सुनो, क्या ये बात आप याद रखना। और आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न कहेगा कि भारत में, आप याद रखना, भारत में सर्वाधिक बाघ, तो आप याद रखना भारत में जो सर्वाधिक बाघ है ये पाए जाते हैं कहां, तो आप जवाब देना, ये सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और इसीलिए आप एक चीज और याद रखना, क्या मध्य प्रदेश को, क्या मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। आप याद रखना, क्या मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं।
इसके अलावा बाघ की जब बात आई है तो एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो आप याद रखना दूसरे नंबर पर है आपका कौन, कर्नाटक है। और इसके बच्चे को भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसके भी बच्चे को हम लोग सावक के नाम से जानते हैं। और इनकी जो मादा होती है वो 3 से 4 बच्चे एक बार में देने में सक्षम होती है। आप इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। किसके बारे में, ये महत्वपूर्ण विशेषता है बाघ के बारे में। बोलो क्लियर हुआ, हाँ या ना, जवाब दो, क्लियर हुआ, हाँ, यस। टाइगर स्टेट किसको बोलोगे, एमपी को बोलोगे। टाइगर स्टेट किसको बोलोगे, एमपी को। यहां टाइगर स्टेट, तो बोलो कौन आया, टाइगर आया। बोलो कौन आया, बाघ आया। अब आप देखो, फिर से लिखो, सारे लोग लिखो, एक बार लिखो, मैं आपको एक अमेजिंग बात, सारे लोग लिखो, कौन आया, बाघ आया। और मैं बुलाना भी चाहूंगा, बोलो कौन आया, आप बोलोगे बाघ आया। चलिए 2 शब्द आप लिखेंगे और मैं चाहूंगा कि आदरणीय आगे सर कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एनर्जी, कितनी एनर्जी लगा दी आपने। बहुत मेहनत करते हैं हमारे आशीष भाई। आप सबके लिए सारा प्यार, सारा सब कुछ तो न्यौछावर कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्यारे दोस्तों, आशीष सर ने कल कहा था कि आप सबके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी होगा, तो आप सभी के लिए अनाउंसमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए, आप लोग कमेंट करके बता दो। बिल्कुल, आप सबके लिए आशीष सर ने वादा किया था तो वो करना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, पहली बार चंद्रा इंस्टीट्यूट, पहली बार, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम चंद्रा इंस्टीट्यूट 70, नोट कर लीजिए अच्छे से, 70 क्या है, आप लोग बताइए। 70, यस, 70 क्या है भाई, 70 मैं 2 3 4 बार लिखना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। चंद्रा इंस्टीट्यूट पहली बार अपने सभी कोर्सेस में 70% ऑफ दे रहा है, फर्स्ट टाइम पूरे ऑल ओवर चंद्रा इंस्टीट्यूट के इतिहास की बात कर लीजिए, फर्स्ट टाइम, क्योंकि आशीष सर ने वादा किया था। और ये रहेगा मात्र 300 भाई बहनों के लिए 30 सितंबर तक। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, देखिए 1 सितंबर से सारे बैच बने हैं और मात्र 5% कोर्स चला है। सारे कोर्स जो है हमारे लाइव चलते हैं, राइट, 90% लाइव होते हैं, 10% रिकॉर्डेड होते हैं। तो मात्र 1 सितंबर से सीटेट का बैच है ना, इसी बैच को आपको ज्वाइन करना है। 1 सितंबर का बैच है, सीटेट है, टेट है, सुपर टेट है, सारे बैच है, रीट के बैचेस हैं। आप लोग जहां ज्वाइन करना चाह रहे हैं, झारखंड का बैच है, झारखंड पीजीटी का बैच है, राजस्थान आरपीएससी के बैचेज हैं, सब कुछ है। आरपीएससी का बैच आप राजस्थान का ज्वाइन कर सकते हैं, झारखंड पीजीटी का ज्वाइन कर सकते हैं, पीजीटी। ओके गाइस, और बड़ी घोषणा आपके लिए कर दे रहे हैं, 1 अक्टूबर से आप सभी को एसएससी सीजीएल का बैच मिलेगा, जिसमें ट्रिक का तड़का भी रहेगा। चलिए, ये बड़ी घोषणा हो गई, 1 अक्टूबर से ये बैच रहेगा, याद रखिएगा। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बैचेस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको मतलब ट्रिक का तड़का लगेगा। बहुत दिनों बाद मेरा जो ट्रिक है वो प्रॉपर आपको 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे इंग्लिश को, प्रॉपर सभी पूरी चंद्रा टीम पढ़ाएगी, लेकिन खुद मैं इसको गाइड करूंगा, याद रखिएगा। एसएससी सीजीएल आपके जो भाई बहन हो उनको आप ज्वाइन कराइए। 1 अक्टूबर का बैच कल से एडमिशन ले पाएंगे, 70% कल से मिलेगा, 25 सितंबर से मिलेगा, याद रखिएगा, कल से 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप सभी को मिलेगा 70% ऑफ सभी कोर्सेज में। टीजीटी पीजीटी का जो हमारा कोर्स है, एलटी ग्रेड का जो हमारा कोर्स है, आप देख सकते हैं 15 सितंबर से एलटी ग्रेड का बैच बना है, 21 सितंबर से एलटी ग्रेड सामान्य अध्ययन का बैच बना है, राइट। तो ये सितंबर माह में ही सारे बैच बने हैं। टीजीटी पीजीटी का बैच लगभग 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसको आपको ज्वाइन करना रहेगा।
तो पहली बार चंद्रा इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप सभी को नोट कर लीजिए कहीं पे 70% ऑफ दे रहा है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब के इतिहास में पहली बार चंद्रा इंस्टीट्यूट सभी ऑनलाइन कोर्सेज में 70% ऑफ दे रहा है। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम, नोट कर लीजिए इस बात को, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मौका मतलब ये कभी होगा भी नहीं, सीधे 70% से 30% पे आ जाएगा। 70% के बाद ये छूट सीधे फिर कितना हो जाएगा, अब आप उसके 1 अक्टूबर से ये 30% हो जाएगा, मात्र केवल 30% छूट रहेगा। तो पहले हम बता दे रहे हैं, मतलब 70% ऑफ, बहुत बड़ा डिस्काउंट, बहुत बड़ा ऑफ आपको कर दिया, सब कुछ तो कर दिया। एसएससी सीजीएल मेरे गाइडेंस में चलेगा, याद रखिएगा, मेरे पर्सनल गाइडेंस में। एसएससी जो आपके भाई बहन हो उनको बिंदास आप एडवाइस करिए, एसएससी सीजीएल। और एक वर्ड याद रखिएगा, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, जो अभी आरपी सर क्लास लेने जा रहे हैं, ये सेशन तो आपका चूंकि केवल लाइव सेशन था, ठीक है, ये सेशन हम ओपन जाने दे रहे हैं। कल आशीष सर का सेशन ऑफ रहेगा, मतलब प्राइवेट रहेगा, और आज आरपी सर का जो सेशन होगा वो प्राइवेट रहेगा। मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। मेरा जो सेशन रहेगा वो लाइव रहेगा, सारी चीज मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मेरा जो सेशन रहेगा वो 9 बजे वाला लाइव रहेगा। आरपी सर का जो सेशन रहेगा वो केवल प्राइवेट रहेगा। आशीष सर का ये सेशन हम लाइव जाने दे रहे हैं, याद रखिए, लाइव जाने दे रहे हैं। और कल आशीष सर का जो सेशन रहेगा वो केवल प्राइवेट रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें देखो, अच्छी चीज जब आपको मिलती है ना, तो आपको इतने तो समझदार हो। देखिए एडमिशन के लिए मैं आपको बता दूं, 9800 ये है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आशीष सर 1 मिनट में आपको बता देंगे। प्ले स्टोर पर आप जाइए, एडमिशन के लिए देखो, कॉल करोगे आप तो कॉल ही करते रह जाओगे, सीधी सी बात आप जानिए, कॉल करोगे तो कॉल ही करते रह जाओगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भैया। जैसे फेसबुक की आईडी पासवर्ड बनाते हो, स्वयं आईडी पासवर्ड आप बना लो, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी का कोर्सेज हैं, वो आप जाके ज्वाइन कर लो। आपको अगर सीटेट टेट का कोर्स ज्वाइन करना है तो टीचिंग एग्जाम वाले पार्ट में चले जाओ। राजस्थान का कोर्स ज्वाइन करना है, रीड का, आरपीएससी का, तो आप राजस्थान कोर्सेज में जाओ। झारखंड के लिए झारखंड कोर्सेज में आप चले जाना, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको प्रॉपर मिल रहा है। आईडी पासवर्ड अपने स्वयं बनाना है, सब कुछ स्वयं। कोई मदद चाहिए तो ये नंबर आपके पास है, आप मदद ले सकते हैं। ओके गाइस, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आरपी सर का लिंक, आरपी सर की क्लास जो है लिंक लगा हुआ है, वो केवल लाइव रहेगा, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट हो जाएगा, हाँ मैंने पहले से बता दिया, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।